नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं तंबाकू के दुष्प्रभाव और तंबाकू को कैसे छोड़ा जाए। तो सबसे पहले जानेंगे कि तंबाकू में निकोटीन नाम का एक पदार्थ होता है जिसकी वजह से वो ब्रेन में डोपामिन को रिलीज करता है और उसकी वजह से ब्रेन एडिक्ट हो जाता है निकोटीन को यूज करते रहने के लिए। तंबाकू अलग अलग फॉर्म में बेचा जाता है, उपयोग किया जाता है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम, तंबाकू, खैनी, जर्दा, पाउच, मसाला, पड़ीगी, ये इन रूपों में उपयोग किया जाता है। तंबाकू के क्या क्या नुकसान दुष्प्रभाव होते हैं शरीर पे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यह कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। लंग कैंसर के रिस्क को लगभग 12 से 15% तक बढ़ाता है और साथ में मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, श्वास नली, भोजन नली का कैंसर, पेट का कैंसर या पैंक्रियाज, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को भी तंबाकू का सेवन बढ़ाता है। उसके साथ साथ फेफड़ों के ऊपर दुष्प्रभाव के रूप में इससे निमोनिया, इन्फेक्शन लाइक टीबी और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दमा, अस्थमा, सीओपीडी, सांस फूलना, इस तरह के दुष्प्रभाव तंबाकू के उपयोग से पाए जाते हैं। तंबाकू के किसी भी रूप में सेवन करने से हमारे पाचन तंत्र पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। गैस बनना, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी होना, अपच होना या कब्जियत होना इसके प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। और तंबाकू का सेवन करने से गर्भावस्था के अंदर भी गर्भ के ऊपर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि वजन कम होना, जल्दी डिलीवरी हो जाना, बीपी बढ़ जाना या बच्चे की कम ग्रोथ होना या बच्चे का जो पैदा होने वाला बच्चा है उसका वजन कम रह जाना या उसके ब्रेन के ऊपर भी असर पड़ सकता है। और जो स्मोक करते हैं उनके आसपास जो लोग रहते हैं, जैसे कि महिलाएं, बच्चे, उनके अंदर भी दुष्प्रभाव होने की संभावना होती है, जैसे कि फेफड़ों के अंदर एलर्जी, इन्फेक्शन, टीबी की रिस्क बढ़ जाती है और बच्चों के अंदर निमोनिया, अस्थमा, दमा, सांस फूलना, इस तरह की शिकायत पाई जा सकती है। तंबाकू के सेवन की वजह से दांत गल जाते हैं, मसूड़े गल जाते हैं, दांत और मसूड़ों का इन्फेक्शन होना, कैविटीज बनना या मुंह और गले में सफेद पैचेस होना, मुंह का कैंसर होना, लिप्स का कैंसर होना, लिप्स का डार्क होना, यह सब भी तंबाकू उसके सेवन की वजह से बढ़ जाती है। इस तरह से तंबाकू का सेवन लगभग 27% भारतीय लोग नियमित रूप से करते हैं और उसमें से 12% तक लोग टीनेजर्स, किशोर अवस्था के लोग जिंदगी में एक न एक बार जरूर उसका सेवन करते हैं। तंबाकू के छोड़ने की बात करने से पहले हम ये जानेंगे कि इसकी लत लोगों को लगती क्यों है, क्योंकि या तो सबसे पहले जीवन में किसी को जिसने तंबाकू ऑफर किया होता है या जिसने सबसे पहले तंबाकू खाया होता है उसको किसी और ने ऑफर किया होता है, या उसके फ्रेंड ने या पिताजी, चाचा, ताऊ या बड़े किसी कजिन ब्रदर ने उसको सबसे पहले सिगरेट फ्री में पिलाई होती है या कोई तंबाकू का पाउच उसको फ्री में दिया होता है। जब वो उदास होता है, निराश होता है, हताश होता है तो कोई उसका दोस्त बोलता है कि ले इसको खा के देख, तेरे को एक बहुत अच्छा किक मिलेगा, हिट मिलेगा। या क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निकोटीन जो पदार्थ होता है वो ब्रेन में जाकर के डोपामीन और सेरोटोनिन हार्मोन्स को रिलीज करता है, उसकी वजह से को एक बहुत अच्छा लगता है, किक से मिलती है और फिर उसको धीरे धीरे ये एडिक्ट कर लेता है। एडिक्शन के रूप में उसको नशे की लत लग जाती है। आज की युवा को रिझाना बहुत आसान है, इस तरह से तंबाकू की कंपनियां समझती हैं और नए नए उत्पाद जैसे कि निको फ्री सिगरेट्स, इस तरह से तंबाकू कंपनियां तंबाकू को बेचने का प्रयास करती हैं और युवाओं को रिझाने का प्रयास करती हैं। आज का टारगेट टीनेजर्स हैं, एडोलेसेंट हैं, जिनको नई नई चीजें ट्राई करने का बहुत उत्सुकता रहती है, तो उन लोगों को ही ये तंबाकू कंपनियां ज्यादा टारगेट कर करके उनके हिसाब से प्रोडक्ट्स को निकालने के प्रयास करती हैं। तो उन युवाओं से मेरी अपील है कि वो इन मार्केटिंग के झांसे में न आए, वो पहले समझे कि इसका कंटेंट क्या है और ये किस तरह से हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं, अपने किसी बड़े से डिस्कस करें और फिर ही उसी चीज का सेवन करें। अब आते हैं तंबाकू छोड़ने की बात पर। तो लगभग जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें से 70 से 80% लोग तंबाकू छोड़ने का जीवन में एक न एक बार जरूर प्रयास करते हैं। उसमें से लेकिन केवल 3 से 5% लोग ही पूरी तरह से छोड़ पाते हैं।
तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज डिफाइन करनी होगी, कुछ उनको मोटिवेट करना होगा कि वो किस तरह से तम्बाकू, और उनको नॉलेज देनी होगी कि वो किस तरह से तम्बाकू का सेवन छोड़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि इंसान की इच्छा शक्ति और मन की शक्ति इम्पोर्टेंट है, कि वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाए कि उसकी जिंदगी तम्बाकू के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और वो रोज सुबह उठ करके अपना एक रूटीन बनाए, और जब भी उसको तलब लगे तो बीच में प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग या कुछ और ग्रीन टी, चाय, कॉफी या इस तरह की चीज ले सकते हैं। बीच में सौंफ, मुलेठी या सूखी अदरक अपने जेब में रख सकते हैं, तो जब भी उसको तलब लगे तो वो इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। वो बीच में इलायची का सेवन कर सकते हैं या जीरा पानी अपने साथ रख सकते हैं और जीरा वाटर ले सकते हैं। तो अपने साथ पानी की बोतल या कुछ खाने का सामान जरूर रखें। तो जब भी आपको तलब लगे तो आप 5 मिनट के लिए वेट करें अपने सिगरेट या तंबाकू के पाउच पे जाने से पहले, और 5 मिनट वेट करते करते आप कुछ और चीज खा लें। 5 मिनट में जो क्रेविंग है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। और क्या क्या तकनीक अपना सकते हैं, जैसे कि उस फ्रेंड सर्कल को ही छोड़ने का प्रयास करें, धीरे धीरे दूर होने का प्रयास करें और एक नया फ्रेंड सर्कल बनाएं जिनकी हेल्दी हैबिट्स होती हैं, और अच्छी बुक्स पढ़ें या अच्छा पॉडकास्ट वगैरह, कुछ म्यूजिक वगैरह आप सुन सकते हैं, जो फ्रेंड से बात कर सकते हैं जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करे, या इस नीचे दिए गए किट लाइन नंबर पर भी आप संपर्क करके अपनी परेशानियां बता सकते हैं कि आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, और वो आपको मोटिवेट करेंगे कि आप किस किस तरह से उसको छोड़ सकते हैं। तो इस किट लाइन नंबर को नोट कर लें और सेव कर लें। तो जो स्टूडेंट्स कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं, उनके अभिभावकों से, उनके टीचर्स और प्रिंसिपल से मेरा यह निवेदन रहेगा कि वह एक कोई कैंप लगाएं जिसमें उनका असेसमेंट हो कि उनके कितने छात्र किसी न किसी बार तंबाकू के सेवन से तंबाकू का सेवन किया है या कोई नशे की लत में है। तो कुछ स्पेशलिस्ट आकर के उनको असेस करेंगे और फिर उनको नॉलेज प्रोवाइड करें, किसी सेमिनार के थ्रू उनको अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करें कि किस किस चीज में, जैसे कि वेपर्स, ई सिगरेट्स और तंबाकू पाउचेस, निको फ्री सिगरेट्स या निको फ्री पाउचेस में भी निकोटीन होता है और वह इन मार्केटिंग के झांसे में न आए, और इनकी वजह से भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और वो इस तरह की ग्रुप काउंसलिंग सेशंस का आयोजन करें जिससे कि उनके छात्रों में और आज की युवा को इस नशे की लत से मुक्ति मिल सके। आज की हेल्थ केयर प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों से भी मेरी अपील रहेगी कि वो जिस भी किसी इंसान के संपर्क में आते हैं तो उससे इस 5 स्टेप प्रोसेस के जरिए जरूर गुजरे। पहला है आस्क, कि वो सामने वाले मरीज से जरूर पूछे कि वो तंबाकू का सेवन करता है, किस रूप में करता है और कितना करता है, कितने सालों से कर रहा है, और क्या सुबह उठते ही उसको तंबाकू की तलब होती है। दूसरा स्टेप है इसमें एडवाइस जरूर करें उनको किट करने की कि वह तंबाकू को छोड़े और उनको नॉलेज दें कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। देन तीसरा स्टेप है असेस करना कि उसको क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं छोड़ने में, किट करने में, फिर मैनेज करें कि उसकी कठिनाइयां क्या क्या हैं। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को सिगरेट पीने से गैस पास हो जाता है, तो वो सुबह उठते ही उसका ब्रेन उसको स्टिमुलेट करता है कि तू सिगरेट पी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिगरेट पीने से गैस और ज्यादा बनने की संभावना रहती है, लेकिन एक बार के लिए जो निकोटीन होता है उसके ब्रेन में पहुंचकर उसको एक अच्छी फीलिंग देता है, तो उसको लगता है उसकी सारी चिंताएं, सारे दुख सब मिट गए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। तो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं वो सामने वाले इंसान को जरूर इस तरह से इसको क्लैरिफाई करे, उसके जो भी डाउट्स हैं और उसके जो भी मिथ्स हैं। देन इसमें चौथा स्टेप होता है असिस्ट करना। जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो जो भी इंसान है जो छोड़ना चाहता है तो उसको असिस्ट कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि भाई आपको छोड़ना क्यों जरूरी है। देन उसको असिस्टेंस की फॉर्म में उसको उपाय बता सकते हैं कि जब भी उसको तलब लगे तो उसको क्या क्या करना चाहिए और उसको कितना टाइम लग सकता है इसको छोड़ने में, और साथ में वो उसको कुछ फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज दे सकते हैं, जैसे कि निकोटीन गम, निकोटीन पाउचेस, निकोटीन पैचेस या लॉजेंस की फॉर्म में निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी उसको दे सकते हैं, जिसमें 3 से 6 महीने के अंदर तक उसकी 25 से 30% लोगों की तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, मसाला, गुटखा, पाउच छूट सकता है। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इसको थोड़ा अच्छे से उसको प्रेशराइज करके और लोगों को जागरूक करें। 5th नंबर पे आता है अरेंज फॉलोअप्स,
तो पहले आप उस मरीज से एक डेट लिखवा लें, नेगोशिएट कर लें कि वो इस दिन तक छोड़ देगा। फिर उसको उस डेट के ऊपर फॉलो अप करें, या तो उसको टेलीफोनिकली कॉल करें एंड देन उससे पूछें कि उसको क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं छोड़ा है। उसको वापस से बुला करके फिर उसको फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज के माध्यम से छुड़वाने में मदद कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आप सभी तंबाकू को छोड़ने के लिए बहुत उत्सुक और जागरूक हैं और इसको छोड़ना चाहते हैं। तो आप क्विटलाइन नंबर पे कॉल करके अपने आप को और इन्फॉर्मेशन और मोटिवेट कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि आज का युवा जो है बहुत जागरूक है और वह मार्केटिंग के झांसे में नहीं आने वाला है, और वह बिल्कुल अपने आप को इस तंबाकू के जाल से, दलदल से निकालने में सक्षम है। तो बस जरूरत है एक दृढ़ इच्छा शक्ति की और निश्चय शक्ति की। आशा करती हूँ आप सभी आज से तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। धन्यवाद।